नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं जन सुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरी जी। गिरी जी जन सुराज में बड़े बड़े चेहरों को लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि जन सुराज का जो चेहरा है समय के साथ बड़ा दिखे। तो कई नेता आ चुके हैं। चोकर बाबा का नाम आपने सुना ही होगा, छपरा के रहने वाले हैं। उनको भी गिरी जी ने शामिल करा दिया पार्टी में। अब मनीष कश्यप पार्टी में शामिल होने वाले हैं, जाने माने यूट्यूबर हैं। आरसीपी सिंह को भी गिरी जी ने ही जनसुराज में लाया था। तो जितने बड़े चेहरे जनसुराज में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे गिरी जी का रोल है। तो आप तो बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। आप हैं उपाध्यक्ष, लेकिन अध्यक्ष से भी बड़ा रोल में हैं आप। नहीं, अध्यक्ष तो हमारे बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन हम ईंट पत्थर मजबूत ईंटों को लेके मजबूत मकान बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े जो जो स्टालवर्ड्स हैं, जिसका इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, जो लोगों का मनोदशा बदल सकते हैं और जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिहार के बदहाली से बचाने के लिए और प्रशांत जी के इच्छा अनुसार मैं यह प्रयास कर रहा हूं और थोड़ी बहुत सफलता भी मिल रही है। अपना लड़का, हमारा लड़का ही समझिए, मनीष कश्यप, मेरे को चाचा कहता है, अपना गार्जियन मानता है। जिस दिन भाजपा छोड़ा उस दिन हमारे यहाँ आए वो, और बहुत दिन से हम उनको वॉच कर रहे थे कि बिहार के लिए और ख़ासकर बिहार के स्वास्थ्य के लिए और मजदूरों के लिए मनीष कश्यप को भी बहुत पीड़ा है और इनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और लेकिन भटक गए थे, चले गए थे भाजपा में, लेकिन वो उनका मेटल भाजपा वाला नहीं था, इसलिए भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन मनीष कश्यप अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं, कब छोड़ेंगे या कब आपके पीछे पड़ेंगे कोई ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अनगाइडेड मिसाइल नहीं है, लेकिन कुछ भटक जरूर कभी गए थे। जैसे भाजपा में जाना ही उनका भटकना था। उनके का जो मेंटल लेवल है वो भाजपा में सूट नहीं करेगा, इसलिए भटक गए थे। लेकिन जिस दिन भाजपा उन्होंने छोड़ा तो मेरे यहाँ आके और उन्होंने मेरे से आशीर्वाद लिया, कहा कि चाचा जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे बताइए क्या करना होगा आगे भाजपा में जाके। तो चुनाव लड़ना चाहते हैं चनपटिया से। तो चुनाव तो पहले भी लड़े हैं, चुनाव लड़ने तो अच्छी बात है, काबिल आदमी हैं और बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के उन्नति में मन लगता है उनको, कैसे बिहार को उन्नति क्या है। जो चुनाव लड़ने में परहेज क्या चल रहा है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। तो आप लोग ला रहे हैं बड़े चेहरों को, लेकिन सबको लाकर बैठा दे रहे हैं, कोई एक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए कहाँ कोई एक्शन में दिखाई दे रहा है। ना प्रोफेसर कौन है, रामबली एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, आरसीपी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मनीष कश्यप आ रहे हैं, ये भी कितना एक्शन में दिखाएंगे पता नहीं। आरसीपी बहुत एक्शन में है, आपको पता नहीं है। पूरा योजना बन रहा है, अब उनकी यात्रा निकलेगी और पूरा वो एक तरह से सेटअप कर लिया है और उनका मुंगेर से यात्रा निकलने वाले हैं। और आरसीपी बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। सरफेस पर अभी उनको नहीं देख रहे हैं, अंडरग्राउंड वर्क उनका चल रहा है। सरफेस पर आप 1-2 हफ्ता में शुरू हो जाएगा वो। तारीख तय हुई है? हाँ, तारीख 1-आध हफ्ते में। तो क्या वो यात्रा जैसे प्रशांत किशोर जैसे घूम रहे हैं? वो भी जनसभा करेंगे, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी पार्टी को वहाँ वो जाएंगे। वो तैयार बैठे हैं और बहुत नेटवर्किंग कर रहे हैं और बराबर उनकी और प्रशांत किशोर की और हम लोगों से बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, योजनाएं बन रही हैं, किस प्रकार उनका इस्तेमाल किया जाए। वो बहुत ही सक्षम आदमी है। देवेंद्र यादव कहाँ गायब है? देवेंद्र यादव के बारे में अभी हमको कुछ आपको बता नहीं सकते हैं ज़्यादा, लेकिन वो भी एक्टिव है, ऐसा नहीं, अपने ढंग से एक्टिव है। और ये आपको गलतफहमी है आरसीपी के बारे में, बहुत एक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, बड़ा उनको सम्मान मिल रहा है। उनके पार्टी के लोगों को भी जगह दिया जा रहा है। उनकी पार्टी से जो लोग हमारे पार्टी में आए और मर्ज किए, तो उन लोगों को भी उनके लिए स्थान चुना जा रहा है, कैसे सम्मानित पद पर उनको रखा जाए। तो मनीष कश्यप अल्पसंख्यकों पर बहुत निशाना साधते हैं, इस बार अब जनसुराज में आ गए हैं, तो लाइन तो बदलना पड़ेगा। लाइन तो वो बदल चुके हैं। आप देखिएगा आजकल जो चल रहा है उनका स्टेटमेंट, वो बहुत ही प्रशांत जी के लाइन पर ही वो चल रहे हैं। प्रशांत जी बिहार की बात करते हैं, प्रशांत जी शिक्षा की बात करते हैं, प्रशांत जी पलायन की बात करते हैं।
तो लगभग इधर देखिएगा ये मनीष कश्यप भी उसी लाइन पर बात कर रहे हैं। मतलब ये तय हो गया है कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के लाइन पर ही चलेंगे। लाइन वही है जन स्वराज में, तो लाइन जो लकीर प्रशांत किशोर जी ने खींच दिया है उसी लकीर को ज़्यादा चटकाना है, आवाज़ लगाना है, मजबूत करना है, उस लकीर से इधर उधर नहीं जाना है। और मनीष कश्यप भी तैयार है, उसी लाइन से प्रोसीड करेंगे। बिहार एकमात्र, देखिए हम लोगों ने पार्टी में सोचा है कि बिहार का ही इशू मेन इशू है, कैसे बिहार से बदहाली हटाई जाए, शिक्षा का प्रचार हो और शिक्षा दिया जाए बच्चों को, आर्थिक स्थिति कैसे बिहार की अच्छी हो और पलायन कैसे रुके, ये मेन मुद्दा है। इसी के इर्द गिर्द हमारे जन स्वराज के लोग, नेता और मनीष कश्यप भी इसी के इर्द गिर्द कार्य करेंगे और बिहार के का उन्नति कराएंगे। प्रशांत किशोर की लाइन बदल गई है। अभी पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे, अब वो मोदी पर सीधे हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर कम बोल रहे हैं। आखिर ये परिवर्तन क्यों आया? नहीं, वो शुरू से मोदी के खिलाफ थे। अब बात है शुरू से कहाँ खिलाफ थे? वो तो तारीफ किए थे कि मोदी दोबारा आ रहे हैं, उनको रोकने की क्षमता विपक्ष में नहीं है, बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। भले वो सही साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तारीफ की थी मोदी की। वो जन स्वराज बनने के पहले की बात आप कर रहे हैं। जन स्वराज सुनिए, जन स्वराज 2 अक्टूबर से बाद बना। यात्रा पर थे उस समय। यात्रा पर जरूर थे, उनका एक आकलन था, लेकिन वो दूसरी बात, उस समय वो पॉलिटिकल पार्टी जैसे जन स्वराज का जो विजन था इस प्रकार का नहीं, वो तो टटोल रहे थे लोगों का, गांव-गांव में जाके एजुकेट कर रहे थे। उन्होंने मेरे नॉलेज में जन स्वराज बनने के बाद कभी मोदी की तारीफ नहीं की, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं मोदी पर निशाना भी नहीं साधा कभी, अब साध रहे हैं। बिहारियों को पूछना चाहिए मोदी से कि जो बिहार में आप दूसरी भाषा बोलते हैं, बिहार में मजदूरों के लिए ट्रेन देते हैं और गुजरात में लोगों के लिए फैक्ट्री बैठाते हैं, वहाँ मेट्रो रेलवे चलाते हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन चलाते हैं और यहाँ पैसेंजर से के तरह ट्रेन चला के मजदूरों को ढोने का काम करते हैं। तो उनका आजकल प्रशांत जी बता रहे हैं कि मोदी जी का जो गुजरात में जाके भाषण होता है और बिहार में भाषण होता है, ये दोनों में कितना अंतर है, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रशांत किशोर के जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स में चेंज आया है, माना जा रहा है कि वो अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, एक चैलेंजर के रूप में मोदी के लिए उभरना चाहते हैं। देखिए, वो तो स्टार्ट किए हैं स्टेट से, लेकिन उनका तो एम शुरू से ही नेशनल लेवल का है, राष्ट्र स्तर का। राष्ट्र को उन्नत करने के लिए ही बिहार को उन्नत करना जरूरी है। बिहार का इतना जनसंख्या है, बिना बिहार को उन्नत किए हुए आप राष्ट्र को उन्नत नहीं कर सकते हैं। मोदी के लिए चैलेंजर बन सकते हैं प्रशांत किशोर? बन सकते हैं। किसी मामले में इंटेलेक्चुअली, जानकारी के मामले में वो मोदी से कोई कम नहीं है। अलग बात है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्षमता इनमें भी है और यदि इनको भी बनाया जाए, बन जाए, तो ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको नहीं लगता गिरी जी कि दिल्ली बहुत दूर है? अभी तो फिलहाल हम लोग बिहार ही पर कंसंट्रेट किए हुए हैं। दिल्ली की बात अभी हम लोग बहुत नहीं सोच रहे हैं। बिहार पहले, बिहार को मुक्त कराया जाए, बिहार का जो हम लोग का एम एंड ऑब्जेक्ट है उसको अचीव कर लिया जाए। बिहार के जो हमारे नेतृत्व है 30-40 वर्ष से, जो बिहार को मैल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, बिहार को पीछे गर्त में लेके चला गया है, पूरे देश में सबसे निचला पायदान पर 30-40 साल से रखा है, इससे बिहार को मुक्ति दिला के जो है शिक्षित करके, बच्चों को पढ़ा के, उन्नत करके बिहार को, फिर हम लोग देश के बारे में, हमारा तो बदलाव यात्रा में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? केवल सुनने लोग आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, क्या बोलते हैं, या फिर वोट भी देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो भीड़ है ना, वो नेचुरल भीड़ है। वो मोदी जी की तरह ढो के और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ट्रक, प्राइवेट स्कूल सबका ट्रक को ज़बरदस्ती और ठेकेदारों से ज़बरदस्ती गाड़ी पर आदमी बैठा के इंस्ट्रक्शन दे के भीड़ नहीं जुटाया गया है। ये लोग स्वतः आ रहे हैं, जो स्वतः आके उनको सुन रहे हैं, रोडों पर, सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोग तो वोट देंगे इनको। आप भी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, कितने होपफुल हैं चुनाव जीतने को लेकर? अब हमारा तो पूरे प्रदेश का हम काम
देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जगह से समाचार ले रहे हैं। और हमारा चुनाव तो मांझी में है, तो मांझी में बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही हो जाएगा, वहाँ निकल जाएगा। बिहार में चुनाव लड़ाएंगे और मांझी की जनता आपका चुनाव लड़ेगी। मांझी के लोग मन बना लिए हैं, जिस दिन से जाने हैं कि मैं वहाँ अपनी उम्मीदवारी दिया है, तब से ज़्यादा लोग अपने ही से रात दिन फ़ोन करते हैं। मैं भी बीच बीच में जाके घूम लेता हूँ, लेकिन हमको बहुत समय मांझी में देने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर केवल यात्रा पर ही घूमेंगे तो फिर कैंडिडेट फाइनल कब होगा? 17-18 हजार से ज़्यादा आवेदन आए हैं उम्मीदवारों के। नहीं, वो प्रोसेस चल रहा है, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सिलेक्शन में प्रशांत किशोर जी को अकेले निर्णय नहीं लेना है, ये तो कमेटी है, सब लोग, और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के बारे में। थोड़ा एजेंसी से भी हम लोग पार्टनर हैं, तो पार्टी वाले हमारा जो एजेंसी है वो भी दे रहे हैं। वो सब रिसर्च वर्किंग चल रहा है। फाइनल होगा? पहले हम लोग को सिंबल मिल जाए। सिंबल अभी अप्लाई किया गया है, सिंबल अभी मिला नहीं है। सिंबल मिलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते में हम लोग फाइनल कर देंगे। जून में ही? जब सिंबल मिले उसके 2-3 हफ्ता में समझ लीजिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे गिरी जी को, ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में जनसुराज को लड़ाने की जिम्मेवारी इनके कंधे पर है, लेकिन खुद ये मांझी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब जनसुराज में नए नए चेहरे आ रहे हैं। केवल प्रशांत किशोर ही पहले दिखाई देते थे, अब उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, एक बड़ा चेहरा। दूसरे RCP सिंह आ गए हैं, जो JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री थे, वो भी बड़ा चेहरा है। और अब मनीष कश्यप आ रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं जाने माने, जनसुराज में 23 तारीख को शामिल हो रहे हैं। बिहार के बदलाव में मनीष कश्यप का भी बहुत हाथ रहेगा। वो कंधा में लगाएंगे, प्रशांत जी को मजबूत करेंगे, जनसुराज को मजबूत करेंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। 23 को शामिल होंगे ना? हाँ, 23 को वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। मतलब पूरा लोगों के विधिवत हमारे पार्टी ऑफिस में उनको ज्वाइन कराया जाएगा, और बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रशांत किशोर भी रहेंगे? हाँ बिल्कुल, वही ज्वाइन कराएंगे। मैं भी साथ रहूँगा, हाँ, क्योंकि मैं ही ला तो सबको आप ही रहे पकड़ पकड़ के। मैं भी रहूँगा, लेकिन सभी लोग रहेंगे हमारे जितने। क्या जादू है कि सबको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं? कैसे मना लेते हैं जी? अरे हमसे पहले से संपर्क रहता है ना, सबका मुकदमा किए हुए हैं, सबसे लीगल हमारा जो फील्ड है, सबका केस लड़े हुए हैं, उसी पर पकड़ लाते हैं। प्रशांत किशोर भी हमको चाचा ही मानते हैं, बराबर लीगल एडवाइस सबसे लेते हैं। उन पर भी तो केस हो जाता है, कोई केस कर देते हैं। संबंधों का पूरा फायदा जनसुराज को दे रहे हैं। संपर्क है, संपर्क का फायदा दे रहे हैं। चलिए, तो जाने माने अधिवक्ता हैं, तो बिहार क्या पूरे देश के लोग जानते हैं, सब के केस मुकदमे लड़ चुके हैं।